Hello, my dear lovely students. Welcome to Adishri Publication. In our today's class, we are going to see your last chapter of your book 1 EVS, that is chapter number 13. And the name of your chapter number 13 is Houses. Okay. I hope, my dear student, before proceeding in this chapter, I would like to ask you a question. आप लोगों ने रिवाइज किया है चैप्टर नंबर 12? ठीक है, चैप्टर नंबर 12 में वैसे क्या पढ़ा था आप लोगों ने? वाटर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, वाटर के रिसोर्सेज क्या क्या है, सोर्सेज क्या है, कहाँ से हमें वाटर मिलता है। ठीक है, ये सारी चीजें हमने उस चैप्टर में पढ़ी थी। आई होप आप सब लोगों ने रिवीजन किया है, और अगर नहीं किया है तो जल्दी से रिवाइज कर लीजिए उसे। ठीक है, तो चलो आ जाओ, अब चैप्टर नंबर 13 हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं चैप्टर नंबर 13 में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। कॉन्सेप्ट ओवरव्यू, टाइप्स ऑफ हाउसेस, व्हाई डू वी नीड अ हाउस। इसमें सबसे पहले हम लोग टाइप्स ऑफ हाउसेस देखें, कितने टाइप के हाउस होते हैं, और दूसरा हमें घर क्यों चाहिए, व्हाई वी नीड अ हाउस। ओके, देन लेट्स सी आवर करिकुलर गोल्स। आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस। इस चैप्टर में हम लोग अलग अलग तरीके के हाउसेस को पहचानेंगे। अंडरस्टैंड मटेरियल्स यूज टू बिल्ड होम्स। इसके साथ ही साथ जो मटेरियल यूज होते हैं घर को बनाने में, हम लोग ये भी देखेंगे। अप्रिशिएट द नीड फॉर क्लीन एंड सेफ शेल्टर। ठीक है, हमें हमारा घर भी साफ सुथरा रखना चाहिए। ये सारी चीजें अभी हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, चलिए। We all have a house to live in. Okay, we live there with our family. हम सब लोग घर में रहते हैं। ठीक है, घर में हमारे साथ हमारी फैमिली रहती है। Okay, a house becomes a home when a family lives there with love, care and respect for each other. एक मकान आपका घर तब बनता है जब आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बहुत प्यार से रहते हो, मिलजुल के रहते हो आप सारे लोग। ठीक है, our house provides us protection and security also, and our house, my dear student, also give us security and protection. Okay, so you can say this is a picture of a house. Okay, now let's see some truth bank. A very large house is called a mansion. जो बहुत बड़ा घर होता है उसे हम mansion कहते हैं। ठीक है, now my dear student, we are going to see a house protect us from. हमारा घर हमें कहाँ कहाँ से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, हमारा घर हमें कैसे प्रोटेक्ट कर सकता है। तो आवर हाउस, माय डियर स्टूडेंट, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन। तो सबसे पहले हमारा घर हमें गर्मी से बचाता है, ठंडी से बचाता है, रेनफॉल से बचाता है। ठीक है, उसके बाद स्ट्रे एनिमल से भी बचाता है। ठीक है, जंगली जानवरों से, जो जानवर सड़कों पर रहते हैं, इनसे बचाता है। और हमारा घर हमें चोरों से भी बचाता है, यानी थीफ से बचाता है। ठीक है, now we are going to see the next topic of this chapter, and the topic name is types of houses. हमारे घर किस किस टाइप के होते हैं, कितने टाइप के हमारे घर होते हैं, चलिए देखते हैं। There are two main types of houses, कच्चा houses and पक्का houses. Here, my dear student, you can see we have mainly two type of houses, kacha house and pakka house. Okay, now we are going to see what is the meaning of pakka house. Let's see. Pakka houses are made of bricks, cement, wood and iron. Such houses are found in cities. Okay, and pakka houses are those houses which are constructed with the help of bricks, cement, wood and iron. Okay, and pakka houses are mainly found in city area. Okay, and on the another hand side, my dear student, kacha houses are made of mud, bamboo, straw and dried leaf. Okay, kacha houses are mainly constructed with the help of mud, bamboo, straw and dried leaves. Okay, such houses are found in villages. और ये जो कच्चा हाउस होता है ना, ये हमें कहाँ मिलता है, गांव में, विलेज में। They are also called hut. इन्हें हम झोपड़ी भी कहते हैं, हट कहते हैं। ठीक है, now let's see some brain blitz question. What type of house you live in? आप किस घर में रहते हो, पक्का हाउस में या कच्चा हाउस में। ठीक है, सेकेंड, डू ऑल पीपल हैव द सेम टाइप ऑफ हाउस। क्या सारे लोग एक ही जैसे घर में रहते हैं? बिल्कुल नहीं। ठीक है, देखिए, हम लोग अगर शहर में रहते हैं तो हम पक्का हाउस में रहते हैं। ठीक है, और हम सारे लोग अलग अलग घरों में रहते हैं। कोई मेंशन में रहता है, कोई बंगलों में रहता है, कोई फ्लैट में रहता है, तो कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहता है। ठीक है, चलिए अब माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग ये देखेंगे हमें घर क्यों चाहिए। Why do we need a house? Why do we need a house? Let's see. A house has a roof, door, windows and different rooms. In any house, my dear student, we have one roof. Okay, we have one roof, we have many doors, many windows and as well as many different type of rooms are present in our house. ठीक है,
तो कौन कौन सा रूम है? तो सबसे पहले आता है किचन रूम। वी कुक फूड इन द किचन, किचन में हम लोग खाना बनाते हैं, ठीक है। वी स्लीप इन आवर बेडरूम, और बेडरूम में हम लोग सोते हैं। वी टेक बाथ इन द बाथरूम, और बाथरूम में हम लोग नहाते हैं, ठीक है। आवर गेस्ट सिट इन द ड्राइंग रूम, और ड्राइंग रूम में हमारे गेस्ट क्या करते हैं? बैठते हैं, वहां पे टीवी रहता है, सोफा रहता है, ठीक है। तो देखा आपने, हमारे घर में किचन रूम, बेडरूम, बाथरूम और ड्राइंग रूम, इतने सारे रूम होते हैं, ठीक है। And apart from them, my dear student, there are many different rooms in a house. Each room is used for a special purpose. Okay, in our houses, my dear student, we have many rooms. Okay, many different type of rooms, and all these rooms are used for different purposes. Like our food. Okay, our food is cooked in kitchen. Okay, food is cooked in the kitchen. That's why we need kitchen room in our house. Then second, वी ईट फूड इन द डाइनिंग रूम। हमें डाइनिंग रूम क्यों चाहिए? क्योंकि डाइनिंग रूम में हम खाना तो बन गया, डाइनिंग रूम में हम लोग बैठ के खाना खाते हैं। फिर बारी आती है ड्राइंग रूम की। वाई वी नीड ड्राइंग रूम? गेस्ट आर वेलकम्ड इन द ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम वो रूम होता है जहां पे हमारे घर में कोई भी मेहमान आया है, हम उन्हें वेलकम करते हैं, ठीक है। देन स्टडी रूम, हमारे रूम में स्टडी रूम में, हमारे घर में स्टडी रूम भी होता है। वी स्टडी इन आवर स्टडी रूम। जैसे आप लोगों का जो रूम है, आप लोग जिस रूम में रहते हो, जिस रूम में पढ़ते हो, उसको स्टडी रूम कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद हमारा बेडरूम है। वी स्लीप एंड टेक रेस्ट इन द बेडरूम। हम लोग अपने बेडरूम में सोते हैं और वहां पे आराम करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे घर में एक और रूम होता है जिसे हम बाथरूम कहते हैं। बाथ इज टेकन इन द बाथरूम, और बाथरूम में हम लोग क्या करते हैं? नहाते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर। तो देखा आपने, हमें घर क्यों चाहिए? क्योंकि घर हमें हीट से, कोल्ड से और रेनफॉल से बचाता है। इसके अलावा हमारे दो टाइप के घर होते हैं, कच्चा हाउस और पक्का हाउस, ठीक है। पक्का हाउस यूजुअली वी फाउंड इन सिटी एरिया एंड कच्चा हाउस यूजुअली वी फाइंड इन विलेज एरिया, ठीक है। और साथ ही साथ हमारे घर में बहुत सारे रूम होते हैं, जैसे किचन रूम फॉर कुकिंग फूड, डाइनिंग रूम फॉर ईटिंग फूड, ओके, बाथिंग रूम, बाथरूम फॉर बाथिंग पर्पस, ओके, बेडरूम फॉर स्लीपिंग पर्पस, एंड फॉर गेस्ट वी हैव डाइनिंग रूम, ओके। तो इतने सारे रूम हमारे घर में होते हैं। तो चलो आ जाओ, इस चैप्टर का जल्दी से रिकैप देख लेते हैं, यानी रैप इट अप के फॉर्म में। We live in a house with our family. Okay, in our house, my dear student, usually we all people live with our family. House protect us from thieves, animals and harsh weather. ठीक है, घर हमें चोरों से बचाता है, एनिमल से बचाता है, और साथ ही साथ वेदर से भी, जो बहुत खराब है, चाहे बहुत गर्मी है, बहुत ठंडी है, बरसात हो रही है। हाउसेज आर आइदर कच्चा हाउस और पक्का हाउस। घर आपका कच्चा हो सकता है या फिर पक्का हो सकता है। ए हाउस हैज डिफरेंट रूम्स फॉर डिफरेंट यूजेस, और एक घर में बहुत सारे डिफरेंट रूम होते हैं, ठीक है। Okay, my dear students, so this is all about our chapter number 13. Okay, in this way we have completed your EVS book 1. Okay, now my dear students, you have to just go thoroughly through this chapter. Not only through this chapter, you all have to go all in your 13 chapters. ठीक है, आप 13 के 13 चैप्टर्स का रिवीजन करेंगे, पढ़ेंगे, उसमें क्या क्या चीजें दी हुई हैं उनको समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। So my dear students, now I'm taking leave and going to meet with you all in our next class with your new book with a new chapter. Till then, you all have to take very good care of yourself. Bye.